औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज़ लई ख़ान साहब और एक बड़े भाई जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब सदर MPJ, मेरे मोहतरम मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब और हमारे वजीउल्लाह साहब। पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी इस महफिल के चार चांद लगा दी। इशू ये है कि आज मेरा निज़ामाबाद में आना, पहले तो मैं हमारे कुछ प्रेस वाले यहाँ पर मौजूद है और सोशल मीडिया जो भी एडमिन्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो ऐमा मौज़ीन किसी की एक की भी फ़ोटो ना ले जाए, ना किसी की वीडियो ली जाए। ये सामान लेकर जाते वक्त वीडियो फ़ोटो हमारी लीजिए, हम स्टेज के लोग हैं, हमारी वीडियो फ़ोटो लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ऐमा मौज़ीन के बारे में मैं अब से नहीं, तकरीबन पिछले 10-12 साल से मैं बहुत करीब से काम करता हूँ। पहले तो आज मैं जो भी हूँ, यानी मुझे कुरान पढ़ना आता है, नमाज़ पढ़ना आता है, कुछ हदीस समझ में आता है और कुछ हदीस बयान करने आता है। तो सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट मेरी वालिदा को देता हूँ। उसके बाद में अगर मैं किसी को देता हूँ तो मेरे दो मौलवी साहब थे, दोनों सगे भाई जो बिहार के थे, आज भी हैदराबाद में हैं। एक आयतुल्लाह मौलवी साहब और एक सिफ़तुल्लाह मौलवी साहब। सिफ़तुल्लाह मौलवी साहब जो हैं वो अभी भी जामे मस्जिद बाग़ जहरा में इमाम और ख़तीब हैं। तो मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ या कहीं भी मेरी कुछ जीत होती है तो इन मौलवी साहब से जाकर मैं फ़र्दन अकेले में मिलता हूँ और घंटों बैठता हूँ। जब कभी मेरा बहुत दिल दुख जाता है, दिल कहता है अंदर से रोना है, तो मैं जाकर मौलवी साहब के अकेले बैठता हूँ। कभी तो उनके घर में खाना भी खाता हूँ, तो बहरहाल एक दिल का सुकून मिलता है। मैं ये देखता हूँ कि बड़े बड़े मसाजिद हैं, इतना पैसा है कि कई मसाजिद के बैंक खातों में 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख पड़े रहते हैं मसाजिद के अकाउंट में। लेकिन जब उस मस्जिद के इमाम से हम जब मिलते हैं, मैं ख़ास तौर पर जो भी मसाजिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, एक 5 मिनट इमाम और मौज़न से, और ख़ास तौर पर जो खादिमीन रहते हैं, आप देखिए मेरे फार्म हाउस के सामने एक मस्जिद है, वहाँ पर एक खादिम है बेचारे, वो भी कहीं बिहार के हैं शायद। यानी हम नमाज़ पढ़ने जाते जुमे के दिन, वो तैयारी शुरू करते चहारशंबे की रात से। चहारशंबे के दिन रात में जानिमाज़ धुलते, मसाजिद को साफ़ किया जाता, बाथरूमों को साफ़ किया जाता, बकीट अगर फूटी है तो नई बकीट लाया जाता। यानी इस कदर खिदमत होती है। हम तो जाते हैं जुमे में 10 मिनट पहले खुतबा सुनते हैं, नमाज़ पढ़ के हम निकल के आ जाते। दूसरा, ये इमाम मौज़ीन और खादिमीन के बाद में मदरसा टीचर्स जो है, मदरसा टीचर्स की क्या तनख्वाह है? 5,000 7,000, बहुत हुआ तो 10,000 मैं समझता हूँ। 10,000 से बढ़ के तो कोई मदरसा टीचर की सैलरी नहीं है। उसके बीवी बच्चे, अगर वो कहीं दूसरी रियासत का है, तेलंगाना के बहुत कम है, दूसरे रियासत के ज़्यादा है, जैसा बिहार के, उत्तर प्रदेश, झारखंड के यहाँ पर लोग हैं, उसकी अहलिया, उसके बच्चे उधर, उन्हें एक एक साल यहाँ पर पढ़ा हुआ। एक मरतबा उमर होटल में एक इमाम साहब बैठकर पूरी खा रहे थे। मैं उनसे पूछा तो बोले ये आप मेरी एक मदद करिए। मैं पूछा क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? तो बोले आप मेरी एक मदद करिए, कुछ पैसों का इंतज़ाम करिए, मैं मेरी अहलिया और बच्चों को यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ। अरे मौल साहब वो कौन सा बड़ा काम है? तो बोले आना आसान है, किराया मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फैमिली के साथ यहाँ रहूँगा तो मस्जिद का जो कमरा है उसमें मैं नहीं रह सकता, मुझे अलग घर लेना पड़ेगा। उसके लिए सामान की ज़रूरत है, पलंग, अलमारी, गैस का चूल्हा, सिलेंडर। यानी मैं बोला सब जाइए, पूरा हिसाब डाल के बोलिए कितना हो रहा है। तो बोले करीब 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च होता है। तो मैं उनको बोला मैं आपको 1 लाख रुपए दिलाऊंगा, आपका अकाउंट गूगल पे दीजिए, कल के बाद में आप ये होटल में पूरी खाते हुए नहीं दिखना मेरे, क्योंकि ये पूरी खाने से आपका पेट खराब हो रहा, आप जो है खिदमत मस्जिद की नहीं कर सक रहे। यानी बच्चा जब पैदा होता है, अज़ा देने के लिए जब उसको दाखिले इस्लाम किया जाता है, अज़ा देने के लिए इमाम की ज़रूरत, मौज़न की ज़रूरत, मदरसा टीचर की ज़रूरत जब ख़बर में डाला जाता है
तो जब भी उसकी ही ज़रूरत, यानी स्टार्ट टू फिनिश उसकी ज़रूरत, और जब उसको कोई ज़रूरत पड़ती, अगर एक कोई अरबी टीचर है, उन्हें बोला मैं रमज़ान में छुट्टी में जाना चाह रहा हूँ, 1 महीने की तनख्वाह बढ़ के दो, तो 1 लाख बोलियाँ बोलते उसको, माठी मिला जा रहा, आता कि नहीं आता कि, डबल तनख्वाह पूछ रहा। यानी आप इंटरनेट वाले को पैसे देंगे, आप अखबार वाले को पैसे देंगे, आप जो है 100 रुपये की चाय पीएंगे, 700 रुपये रहती होंगी मैं समझता हूँ एक बच्चे को अरबी पढ़ाने की महीने की। अगर उन्हें डबल किसी महीने में 1400 पूछ लिया, हम ऑर्केस्ट्रा में जाके गाने पे 10,000 डालेंगे, लेकिन हम वो बच्चे को जो अरबी पढ़ाता है उसको हम 700 की जगह 1400 उन्हें पूछ लिया तो 1 लाख गालियाँ देते होती। तो बहरहाल ये चंद बातें अक्सर मेरे दिल में तकलीफ़ देते रहते कि भाई ऐसा, अभी जैसा बोले कि एक कमांडर की जो तनख्वाह रहना चाहिए, मेरा भी ये इरादा है कि मेरे अतराफ़ के जितने मसाजिद है, मैं ज़बरदस्ती कमेटियों से लड़ के वहाँ के इमाम की कम से कम मिनिमम 25,000 रुपये तो भी रखो बोलता हूँ तनख्वाह, कम से कम मिनिमम। इमाम मौज़न खादिम को 10,000 रखिए, हालांकि उसका सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है उसका, मस्जिद पूरी सफाई करना। आप एक दिन अपने घर का बाथरूम साफ़ करके देखिए, आप कर सकते क्या? देखिए बाथरूम साफ आप एक दिन नहीं कर सकते। वो मसाजिद जहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं, बैतुल खला को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो खादिमीन से आप साफ़ करवा रही तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होंगी, सोचिए आप। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, तो मैं ये इशू को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और इनके प्रॉब्लम्स को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा देख के हो सकता, या मेरी दुश्मनी में हो सकता, या मेरी दोस्ती में हो सकता, या मेरी यारी में हो सकता, वो लोग भी देखिए। मैं आज से जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था, ये पहली मर्तबा जो इमाम मौज़न मदरसा टीचर्स को मैं अनाज दिया था, मैं मेरे जेब से नहीं दिया, मैं इरादा करा, मेरे तकरीबन जितने डोनर्स हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उनको सबको व्हाट्सएप मैसेज डाला, तो लॉकडाउन में तकरीबन 18 लाख रुपए का मटेरियल मुझे मिला। मैं तकरीबन जितने सैदाबाद, अकबरबाग, बंदलागुड़ा, जहाँ जहाँ मदरसे है, बाद आफ्ता कर्फ्यू पास निकाल कर गाड़ियों में लोड करके हम भेजने लगे। फिर दूसरा लॉकडाउन आया, जब भी हम खिदमत करें, उसके बाद से तो एक सिलसिला चल रहा था एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब के मैं कहा नहीं, इसको अपन वाइड पब्लिसिटी देंगे। कई लोग मेरी मुखालिफत करे, अरे तुम ये एक इमाम को देखे थे, इसकी इतनी तशरीह कर रहे हैं, इसका वैसा कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाया बंद मुट्ठी करो, नहीं, अल्लाह ताला बोला दिखा के भी दियो ताकि दूसरे लोग दे सकें, अगर मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये तो बहुत छोटी मैं समझता हूँ, आप लोगों की जो खिदमत है उसकी एक करवट है, समझिए ये कि हम जो दे रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग दिल से कबूल करिए, दुआ ये करिए कि अल्लाह ताला मुझे उस काबिल बनाए कि तेलंगाना का कोई इमाम, कोई मौज़न, कोई मदरसा टीचर, कोई खादिम भूखा ना सो। इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान में बड़े पैमाने पे देने का इरादा है। आज के जो है हमारे अब्दुल रहमान साहब, ये हमारे रहमान मियाँ जो है, तकरीबन एक 5,000 किट हर साल बांटते हैं। आप अपने एरिया में अपने दोस्त अहबाब जो भी पड़ोसी, बिल्कुल खामोश खिदमत होती है। तो मैं इनसे गुजारिश करा था कि भाई अपन इमाम मौज़नों को देंगे। 6 महीने से हमारी प्लानिंग चल रही थी, आज अल्लाह और रूबे अमल पे लाया। अल्लाह ताला रहमान मियाँ को इसका जज़ाए खैर दे। इनके वालिदैन को इनके वालिद की कुछ तबीयत नासाज है, उनको अल्लाह ताला सेहत दे। आप लोगों से भी गुजारिश है, तो प्लीज़ नो फोटोग्राफी। आप लोग जो भी है, हमारे कारकुन जाएंगे, आप एक एक को देकर बढ़ाइए वहाँ से, और बाहर जाने के बाद में भी कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लिया जाएगा। जो भी है हमारी फ़ोटोग्राफी करिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा।